शो की शुरुआत हुई सेथ फ्रीकिन रॉलिंस के साथ। उसने टॉप WWE सुपरस्टार्स के नाम लिए, जॉन सीना, जे उसो, सीएम पंक, सभी को टॉप रोप से फेंक के रॉयल रंबल जीतेगा। और आखिर में उसने कहा कि वो रोमन रेंस को स्पेशली बाहर फेंक देगा और कहा कि जीतने के बाद वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गुंथर को रेसलमेनिया पर चैलेंज करेगा। गुंथर बिना इंतजार किए उसे इंटरप्ट करके कहता है कि भाई पिछले कई महीनों से तू कहाँ गायब हुआ था, मैं तो बिजी था उस क्लाउन जे उसो को हराने में, और मैं खास तौर पे ये चाहता हूँ कि तू रॉयल रंबल जीते और रेसलमेनिया पर मुझे चैलेंज करे, ताकि मैं सबको बता सकूँ कि इस वर्ल्ड टाइटल की पहचान तू नहीं बल्कि मैं हूँ। तू बेस्ट रेसलर था पर अब ये 2025 है और अब मैं बेस्ट रेसलर हूँ। तभी न जाने कहां से लोगन पॉल उन दोनों को इंटरप्ट करता है, पर क्या हेट मिली लोगन पॉल को WWE ऑडियंस से, सेम डोमिनिक मिस्टरी की तरह, या फिर कह सकते हैं उससे भी ज्यादा। लोगन को कुछ बोलने ही नहीं दिया ऑडियंस ने, पर जो कुछ भी सुनाई दिया वो ये था कि लोगन रॉयल रंबल जीतेगा और गुंथर को चैलेंज करेगा। उस पर गुंथर बोला कि अब उसका माइंड चेंज हो गया है, क्योंकि रॉयल रंबल पर लोगन पॉल ही जीतेगा और रेसलमेनिया पर सारी दुनिया के सामने लोगन पॉल को जलील करके हराएगा। भाई तीनों तो बहुत ही गर्म हो गए थे। पॉल हेमन आते हैं अनाउंस करने के लिए कि WWE 2K25 गेम के कवर पर होंगे वन एंड ओनली ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। एक बड़ा पोस्टर भी दिखाई दिया और कहा कि इस साल रॉयल रंबल पर 1 वर्सेस ऑल होगा, जिसमें सिर्फ एक ही जीतेगा और वो होगा रोमन रेंस ही। रोमन को उसका उला फला चाहिए था तो वो उसने जीत लिया, और अब उसे उसका चैंपियनशिप चाहिए तो वो भी जीत जाएगा। पॉल तो एलन मस्क और मार्स की बात करने लगा कि जब एलन मस्क मार्स कॉलोनाइज करेगा तभी वहाँ पर भी रोमन रेंस ही वन एंड ओनली ट्राइबल चीफ होगा। ड्रू मैकिंटायर पॉल को इंटरप्ट करते हैं और क्या माल फूट के आता है ये पता नहीं, पर कहता है कि ब्लड लाइन का डैडी वही है और उसने ही ब्लड लाइन को जन्म दिया है। खैर छोड़िए, पर ड्रू लास्ट में एक ट्विस्ट फेंक देता है कि रॉयल रंबल ड्रू ही जीतेगा। ये मैसेज पॉल अपने बॉय को दे दे, जिस पर पॉल हेमन हाँ बोल के वहाँ से निकलने लगता है, पर ड्रू मैकिंटायर उसे रोकता है और बोलता है रोमन रेंस नहीं, तुम्हारा बॉय सीएम पंक को। पॉल का बॉय सीएम पंक, ये तो हम भूल ही गए थे कि सीएम पंक का एक फेवर बाकी है पॉल पर। क्या ये फेवर रॉयल रंबल पर दिखाई देगा? सस्पेंस है ना। आगे ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सैमी ज़ेन के मैच में सैमी गलती से अपनी नाक फोड़ लेता है और आखिर में ड्रू मैकिंटायर चीट करके मैच जीत जाता है। पोस्ट मैच फाइट में सैमी ज़ेन को बचाने कोडी रोड्स आता है और कोडी को मारने के लिए केविन ओवेंस आते हैं। इस कंफ्यूजन में सैमी ज़ेन लास्ट टाइम की तरह जैसे सेथ रॉलिंस को हेलियो किक देता है, उसी तरह आज कोडी रोड्स को हेलियो किक देता है, जिस पर केविन ओवेंस जो कि सैमी का दोस्त है वो इशारे में उसकी तारीफ कर लेता है। सैमी तो गया अब। ठीक उसके बाद शुरू हुआ कोडी का प्रोमो, जो मेरे ख्याल से कोडी का हिल कैरेक्टर शो कर रहा था, और शॉकिंगली कोडी रोड्स को इंटरप्ट करते हैं सीएम पंक। सीएम पंक कुछ बोलते हैं उसके पहले कोडी उनसे पूछते हैं कि तू मेरा फ्रेंड ही है ना, जिस पर सीएम पंक कहता है कि कोडी अब तू चैंपियन बन चुका है और चैंपियन का कोई फ्रेंड नहीं होता, और तुझ जैसे फैमिली मैन के लिए एक गुड न्यूज है कि रॉयल रंबल तो कोई तो जीतेगा और रेसलमेनिया पर तुझे हराएगा। कोडी रोड्स हंसकर पूछता है कि तो फिर बैड न्यूज क्या है? सीएम पंक कहता है कि रॉयल रंबल जीत कर तुझे रेसलमेनिया पर हराने वाला मैं ही हूँ। कोडी रोड्स अपने हिल कैरेक्टर में ही कहता है कि जब सीएम पंक चैंपियन बना था तो सब उसे चेस कर रहे थे, फिर बाद में 10 साल वो घर पर बैठा था तभी भी सब उसे ही चेस कर रहे थे, और अब ऐसा नहीं है क्योंकि आज सीएम पंक खुद कोडी रोड्स को चेस कर रहा है। भाई मैं पहले ही बता देता हूँ, शायद ये कुछ अटपटा सा लगे, पर अगर रेसलमेनिया पर कोडी रोड्स का अपोनेंट रोमन रेंस नहीं हुआ तो 100% श्योर है कि कोडी रोड्स टाइटल रिटर्न कर लेगा और हिल कोडी की स्टोरी शुरू हो जाएगी और आगे रोमन रेंस ही उसे डिथ्रोन करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।